नमस्ते देवियों और सज्जनों। मैं कल्पना दिनेश मिश्रा, निवासी जगत मंदिर रोड, यवतमाल, महाराष्ट्र से आप सभी का मेरे YouTube चैनल में भगवत गीता के ज्ञान की गंगा में पुनः स्वागत करती हूँ। आज के भगवत गीता ज्ञान में हम 11 से 14 तक के श्लोकों का प्रसंग सुनेंगे। पहले अध्याय के ही श्लोकों का वर्णन मैं कर रही हूँ आपके सामने। तो चलिए सुनते हैं आज का 11वां श्लोक। अम्ने अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। अभी तक के प्रसंग में हमने धृतराष्ट्र, संजय, दुर्योधन इनके संवाद को सुना। उसके पश्चात हमने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य तथा कई वीरों, कई महारथियों के बारे में भी जाना है। और 11वें श्लोक में संजय से दुर्योधन ने जो कुछ भी कहा है वही संजय राजन धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि दुर्योधन पितामह भीष्म की सुरक्षा के लिए हर तरह से अपनी सेना के प्रमुख को निर्देश दे रहे हैं कि भीष्म पितामह की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। दुर्योधन का मानना है कि यदि भीष्म पितामह हैं तो कौरवों की विजय निश्चित ही होगी। अभी तक हम केवल युद्ध के पहले ही प्रसंग को सुन सके हैं। अब भगवत गीता का जो 12वां श्लोक है उसमें युद्ध की शुरुआत कैसे होती है हम ये सुनेंगे। 12वां श्लोक। तस्य सज्जन यन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनदोच्चे शंखदध्यो प्रतापवान्। प्रसंग में प्रतीत हो रहा है कि दुर्योधन में अहंकार ज़्यादा और आत्मविश्वास की कमी को भीष्म पितामह ने भली भांति समझ लिया है और दुर्योधन के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए वे सिंह की गर्जना की तरह जोर से शंख बजाकर दुर्योधन के मन में हर्ष को बाहरी रूप से बढ़ा रहे हैं। 13वें श्लोक में युद्ध का आरंभ हो रहा है और सभी योद्धा अपने अपने वाद्य यंत्र बजाना शुरू करते हैं। श्लोक 13वां। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सघोषस्तु मूलो अभवत्। युद्ध का माहौल सभी यंत्रों के बजते ही उत्साह और तनाव दोनों को दर्शाने लगा है। चारों तरफ कोलाहल और भयंकर शोर मच गया है। यह प्रसंग संजय पुनः धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। अब हम अपने 14वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। ततः श्वेते हृर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रध्यमतुः। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें श्लोक में हमारे माधव मुरारी श्री कृष्ण जी का, भगवान श्री कृष्ण जी का आगमन हो चुका है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, मुकुंद माधव की जय, बोलो भगवान श्री कृष्ण जी की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। जिस प्रकार भीष्म पितामह जी ने कौरवों की ओर से युद्ध आरंभ का शंखनाद जोरों से किया, उसी प्रकार पांडवों की ओर से श्वेत घोड़ों से सजे हुए भव्य रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण, माधव, अर्जुन ने दिव्य शंख बजाए हैं। वे भी इस युद्ध के लिए तैयार हैं और श्री कृष्ण और अर्जुन का शंखनाद भीष्म पितामह अर्थात कौरवों की सेना के शंखनाद का जवाब है। जय श्री राधे राधे। आपसे पुनः निवेदन है कि आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगले भाग में फिर से मिलेंगे। जय।